हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास है और थर्ड डे है। जैसे कि आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो हमने लास्ट क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप, उसके साथ में उसका नेचर, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड कुछ लिमिटेशंस ये कंप्लीट की थी। तो आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में उसका मतलब क्या है, उसका नेचर और उसका सिग्निफिकेंस। तो स्टार्ट करते हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो आप पूरा कवर कीजिए, बिकॉज आरएस जो मेंस 2026 का आएगा उसमें बहुत स्कोप है इसका, 65 से 70 मार्क्स का। तो ये एक यूनिट थर्ड में ये काफ़ी अच्छा पोर्शन है इसको कवर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग रिसोर्सेज, मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्ट्स द रिसोर्सेज टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसोर्सेज और उनका प्रॉपर यूज कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको प्रॉपर तरीके से अचीव किया जा सके। तो वो काम है मैनेजमेंट। इसका काम क्या है? डायरेक्ट रिसोर्सेज टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट करना रिसोर्सेज के बीच में, इंश्योर करना प्रॉपर यूटिलाइजेशन का। इस ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू विल्सन ने क्या बोला था? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन पावर्स टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, वही मैनेजमेंट है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर सपोर्टर या पर्टिकुलर फिलोसोफर के बारे में, उसकी लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो अगर पूछा जाए विल्सन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको लिखनी है। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन पावर्स टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का स्कोप देखते हैं। द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी ब्रॉड, वाइल टेलर हैज़ एक्सप्लेन्ड scientific management in the context of management. Some thinkers also consider management as an art. The broad and comprehensive scope management किस तरीके से है, उसके कुछ पॉइंट्स ये हैं। एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या है? प्रोडक्शन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट। प्रोडक्शन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कैसे डिफाइन करना है, कैसे उसका डिसीजन लेना है, वो डिमांड ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग। दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये आइडेंटिफाई करता है नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड हैं, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया आपका, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आर इंक्लूडेड। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है उसमें है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल सोर्सेज, ऑब्टेनिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। फिर आता है परचेजिंग मैनेजमेंट, इसमें है डिटरमाइनिंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स, एंश्योर टाइमली डिलीवरी। देन ऑफिस मैनेजमेंट का जो पोर्शन उसमें है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, फिलिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड मेकिंग डेटा अवेलेबल आर इंक्लूडेड। डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, reducing cost, incorporating innovation in equipment and production process। डेवलपमेंट मैनेजमेंट में R&D वाला पोर्शन इंक्लूड है। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैनेजमेंट है उसको पढ़ने के लिए डिफरेंट अप्रोच है, जिससे अमेरिकन आइडियोलॉजी क्या बोलती है, जिसके सपोर्टर हैं रॉबिन्सन एंड स्कल्स। अकॉर्डिंग टू दिस, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो अमेरिकन आइडियोलॉजी वाले सपोर्टर्स हैं रॉबिन्सन, स्कल्स, वो बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा वाइडर स्कोप है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक छोटा पार्ट है। और एंग्लो आइडियोलॉजी क्या बोलती है, इसके सपोर्टर हैं जेपी डैनियल्स, जेम्स लंडी। अकॉर्डिंग टू दिस, मैनेजमेंट इज़ ब्रॉडर देन एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ज़्यादा वाइडर है रादर देन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक थर्ड आइडियोलॉजी है, उसके सपोर्टर हैं मोनी, रिले, गुलिक,
फियोल एंड उर्विक। इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के समान हैं। तो ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिफरेंट सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग व्यू है वो हमने देखा। एक अमेरिकन आइडियोलॉजी, फिर हमने एंग्लो आइडियोलॉजी देखा, फिर थर्ड आइडियोलॉजी सिनोनिम्स बताते हैं। फिर पढ़ते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में। मैनेजमेंट इज़ ए ह्यूमन एक्शन एंड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ ए क्रिएटिव एक्टिविटी एंड यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट बेस्ड है वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर। मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो एडजस्ट करता है टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। देयर इज़ बोथ आर्टिस्ट्री एंड साइंटिफिसिटी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसीजरल एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मैनेजमेंट रिक्वायर्स जनरल नॉलेज एज वेल एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड मैनेजरल ट्रेनिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट के लिए कि मैनेजमेंट रिक्वायर जनरल नॉलेज एज वेल एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड मैनेजरल ट्रेनिंग। फिर आता है मैनेजमेंट इज ए सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। रिसोर्सेज आर यूज्ड appropriately for management. Definite objectives are achieved in management. मैनेजमेंट हेल्प्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल अचीव करने के लिए, बिकॉज मैनेजमेंट का जो काम है वो एकदम गोल ओरिएंटेड है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पब्लिक वेलफेयर। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी और ये हेल्प करता है सोशल डेवलपमेंट में। उसके साथ है ओलिवर सेल्डर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, द मेन फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू डिटरमाइन द पॉलिसीज वेयर एज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू इम्प्लीमेंट दैम विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉलिसी सेट बाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। तो ओलिवर सेल्डन की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। इसमें इसने बताया कि the main function of administration is to determine the policies, whereas the function of management is to implement them within the limits of policy set by administration and to operate the organization according to the determined objectives. फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये कई बार RS मेंस में पूछा जाता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिफरेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंक्लूड करता है मैनेजमेंट को। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट वो है एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो एक नैरो व्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडर व्यू है, एक मैनेजमेंट नैरो व्यू है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, जबकि मैनेजमेंट उसको अचीव करने का ट्राई करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है इफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन, जबकि मैनेजमेंट करता है इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है इफेक्टिव डायरेक्शन, मैनेजमेंट इंश्योर करता है इफेक्टिव वर्क परफॉर्मेंस। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फंक्शन है वो है फॉर्मुलेट पॉलिसीज़, जबकि मैनेजमेंट का मेन फंक्शन माना जाता है इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। एडमिनिस्ट्रेशन मोर प्रेवलेंट होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, जबकि मैनेजमेंट वो है प्राइवेट सेक्टर में मोर प्रेवलेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन देते हैं, मैनेजमेंट उनको इम्प्लीमेंट करने का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है पोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ इन पब्लिक वेलफेयर, जबकि मैनेजमेंट वो है वो जनरली परफॉर्म हमेशा करते ही हैं पोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। मैनेजमेंट करता है कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज, इंश्योर प्रॉपर यूज़ एंड डायरेक्ट्स देम टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये हमने पढ़े मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस है वो देखिए हमने। फिर आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बड़े क्वेश्चन आते हैं इससे। रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़, ये अच्छे से पढ़ना है। फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड सोसाइटीज़, डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन,
जैसे जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं, जैसे डेवलप कंट्रीज आप बोलते हैं, यूएसए हो गया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फीचर्स हैं, क्या पॉइंट्स है वो देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटेबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपेरेंट है वहाँ पे, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ स्पेशलिस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, क्वालिटेटिव रोल पब्लिक सर्वेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, क्लाइंट ओरिएंटेशन पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोफेशनलिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो स्पेशलिस्ट हैं, कमिटमेंट टुवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, हार्मोनी बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक सर्वेंट्स, यूज ऑफ हाईली इनोवेटिव टेक्निक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी है हिरार्की में। ये डेवलप्ड जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स हैं। उनके सामने अब क्या चैलेंजेस हैं डेवलप सोसाइटीज़ के सामने? सबसे बड़ा चैलेंज है मैकेनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, इंक्रीजिंग मेटलिज्म, हाई बूस्ट टू इंडस्ट्रीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय कैपिटलिस्ट, encouragement to look out and strike, increasing population of cities, environment pollution, promotion of social competition, lack of human values, loss of internal peace, interference in government by industrialists। ये सब challenges हैं डेवलप सोसाइटीज़ के सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। दूसरा आता है आपका डेवलपिंग सोसाइटीज़, वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे कॉलोनियल लेगेसी, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ जर्नलिस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, कंपेरेटिव लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, एक्ट्स एज द वेक्टर एंड प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन पब्लिक सर्विसेज, जैसे अनफेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट, लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंजर्वेटिव एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का होता है, क्वांटिटिव रोल, जो बोला गया जो टारगेट दिए गए वही टारगेट करना, क्वालिटेटिव वर्क नहीं करना, लार्ज साइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी हेल्प्स इन मेकिंग पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। ये डेवलपिंग सोसाइटीज़ का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फीचर्स हैं। अब उनके सामने क्या क्या चैलेंज आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्पेशलिस्ट, पॉलिसी मेकिंग में आपके जो जर्नलिस्ट हैं वही डिफरेंट, जैसे एक मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर है, एक जो कैबिनेट सेक्रेटरी बना हुआ है, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, जैसे मान लीजिए फॉरेन मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है, एक आईएएस ऑफिसर है जो बैकग्राउंड उसका आर्ट्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स का मान लीजिए, चलो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का एक आईएएस ऑफिसर था जो बना दिया गया फॉरेन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी। अब वो जो फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड जो पॉलिसी बनाएगा वो काफ़ी हद तक लिमिटेशंस होंगे उसमें, बिकॉज उसका बैकग्राउंड जो रहा है वो इकोनॉमिक्स का रहा है। ये सब होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे हमारे इंडिया में जर्नलिस्ट ही काम करते हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए, जबकि डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे क्या होता है स्पेशलिस्ट काम करते हैं। जैसे माना जाए कि फॉरेन मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी बनाया जाएगा या जो भी एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो बैकग्राउंड से होगा फॉरेन अफेयर्स से, या जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या इंटरनेशनल रिलेशन बैकग्राउंड से, जिसने अपना ग्रेजुएशन या डिग्री जिसकी होगी, जिसका अच्छा स्टडी किया होगा, वो स्पेशल है उसमें, वही उसके रिलेटेड पॉलिसी बनाया जाए। तो ये वो पॉलिसी काफ़ी हद तक कम लिमिटेशंस होंगे जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ में बनती है। तो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की वजह से पॉलिसी में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट चैलेंज आता है लैक ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, करप्शन हो गया आपका, डिसऑनेस्टी डेवलपिंग सोसाइटी में ज़्यादा होती है, मैनिपुलेशंस है, रेड टेपिज्म है, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एक प्रॉपर एथिक्स फॉलो नहीं होती, इंटीग्रिटी नहीं है, नॉन पार्टनरशिप, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज,
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है एक्सेसिव रोल ऑफ जर्नलिस्ट एंड लेस इम्पॉर्टेंट टू स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट का डेवलपिंग सोसाइटी में रोल ज़्यादा दे के रखा है, उनको बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, जबकि स्पेशलिस्ट के लिए वैसा नहीं है। फिर आता है डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलप्ड सोसाइटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जो हमने पूरा ऊपर पढ़ा है उसी का एक समराइज पोर्शन है। डेवलप्ड सोसाइटीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्वालिटेटिव रोल है ब्यूरोक्रेसी का, जबकि डेवलपिंग में क्वांटिटिव रोल है ब्यूरोक्रेसी का। डेवलप्ड सोसाइटीज़ के लिए स्पेशलिस्ट काम करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, जबकि डेवलपिंग में जर्नलिस्ट काम करते हैं। डेवलप्ड सोसाइटीज़ में क्या होता है, कॉर्डियल रिलेशंस हैं बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक सर्वेंट, जबकि डेवलपिंग सोसाइटीज़ में कंपेरेटिवली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक सर्वेंट्स में। डेवलप्ड सोसाइटीज़ में क्या होता है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होती है, जबकि डेवलपिंग सोसाइटीज़ में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम है। डेवलप्ड सोसाइटीज़ में जो हिरार्की है उसमें फ्लेक्सिबल होती है, जबकि इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज़ मान लीजिए आप जहाँ भी हैं, वहाँ पे रेड टेपेज में रिजिडिटी होती है हिरार्की में। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे एवोल्यूशन हो गया है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जबकि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जिस्टेंस है। डेवलप्ड सोसाइटीज़ में सेल्फ डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि डेवलपिंग सोसाइटीज़ में कॉलोनियल लीगेसी है, एग्जिस्ट करती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्ड सोसाइटीज़ के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजिबल करप्शन होता है, जबकि डेवलपिंग सोसाइटीज़ में करप्शन पाया जाता है। जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वो अपना काम टाइम पर करती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम टाइम पर करता है, वर्क ऑन टाइम, जबकि डेवलपिंग सोसाइटीज़ का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डिले देखा जाता है। डेवलप्ड सोसाइटीज़ का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाई लीडरशिप की वजह से जो पब्लिक सर्वेंट्स में है उनमें पोटेंशियल्स होता है, जबकि डेवलप्ड सोसाइटीज़ में कंपेरेटिवली लो होता है। डेवलप्ड सोसाइटीज़ पावर के साथ न्यूट्रलिटी होती है, जबकि डेवलप्ड सोसाइटीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पावर के साथ काम करता है। जैसे जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू पार्टी या जो भी गवर्नमेंट में काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा डेवलपिंग सोसाइटीज़ और डेवलप्ड सोसाइटी का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में। अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जुड़े रहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कंप्लीट करेंगे आप, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट RS मेंस के लिए, और इसके साथ साथ बाकी क्लासेस भी देख रहे हैं। थोड़ा टाइम का इशू है, अभी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।